साल था 1453। शहर की दीवारों पर खामोशी लटकी हुई थी। वही शहर जो 1000 साल तक नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतें उसके दरवाजों से टकराकर टूट चुकी थीं। लेकिन अब एक नई सुबह तुलू होने वाली थी, जिस सुबह तारीख हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। ये है कुस्तुनतनिया। 20 akçe for the bolt of silk. I'll give you 10, merchant. Fresh spices. और ये है वो लम्हा जिसे फतह की बशारत सदियों पहले दी गई थी। पैगंबर खुदा ने फरमाया है कि हम मुसलमान एक दिन कुस्तुनतनिया जरूर फतह करेंगे। सवाल ये है, क्या एक नौजवान बादशाह सिर्फ 21 साल की उम्र में इस दी औकामत शहर को ज़ेर कर सकता था, या वो भी उन हुक्मरानों की फहरिस्त में शामिल होने वाला था जो इस ख्वाब के साथ दफन हो गए? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे, उस फतह की कहानी में जो जंग नहीं बल्कि सब्र, हिकमत, टेक्नोलॉजी और बेमिसाल क़यादत की फतह थी। इस वीडियो में देखें कैसे हमने नाकाबिले तस्खीर कुस्तुनतनिया को फतह किया। ये वो जमाना था जब दुनिया दो बड़ी तहजीबों में तकसीम थी, मशरिक में इस्लामी दुनिया और मगरिब में मसीही सल्तनतें। इन दोनों के दरमियान कुस्तुनतनिया एक दीवार की तरह खड़ा था। ऐसी दीवार जिसने 700 साल तक इस्लामी फुतूहात का रास्ता रोक रखा था। बजंतनी सल्तनत की आखिरी बड़ी ताकत अपनी मजबूत किलाबंद दीवारों और बेमिसाल बहरी दिफा के सबब दुनिया की सबसे महफूज रियासत समझी जाती थी। इसके गिर्द 3 तहें थीं: बैरूनी दीवार, दरमियानी दीवार और सबसे मजबूत अंदरूनी दीवार, जिन्हें तारीख थियोडोसियन वॉल्स के नाम से जानती है, जिन्हें उस दौर की अस्करी इंजीनियरिंग का शाहकार कहा जाता था। दूसरी तरफ अनातोलिया में उस्मानी सल्तनत उभर रही थी, जिसने पिछली 2 सदियों में छोटे छोटे अमरीकियों से बढ़कर एक मुनज़्ज़म तरीन रियासत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हर सुल्तान कुस्तुनतनिया फतह करने का ख्वाब देखता, मगर हर एक यहाँ आकर रुक जाता। सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर जब नौजवान मोहम्मद सानी बैठे तो बहुत से दरबारियों ने उन्हें कम उम्र समझकर संजीदगी से नहीं लिया। बजंतनी सिफारतकारों ने भी यही सोचा कि ये लड़का क्या कर लेगा, हमें उसे कोई खतरा नहीं। मगर वो नहीं जानते थे कि मोहम्मद सानी बचपन से ही अस्करी हिकमत, रियाजी, तोपखाने और मुहासरा जंग का मुतालिया कर चुका था। वो यूनानी और लातीनी ज़बानें भी जानता था और बजंतनी तारीख का गहरा मुतालिया कर चुका था। 1452 में मोहम्मद सानी ने बॉसफोर्स पर रोमली हिसार तामीर करवाया, एक ऐसा किला जो बहरी रास्ते पर मुकम्मल कंट्रोल फराहम करता था। बाज़ंतीनी समझ गए कि अब मुहासरा नागुज़ीर है। कुस्तुनतनिया की आखिरी तैयारियां शुरू हुई। शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए, ज़ख़ीरा जमा किया गया और आया सूफिया में दुआएं की गईं कि शायद किस्मत एक बार फिर उन्हें बचा ले। अप्रैल 1453। उस्मानी अफ़वाज शहर के सामने सफ बस्ता हो गईं और समंदर में उस्मानी बेड़ा अपनी जगह संभाल कर खड़ा हो गया। उस्मानी जानते थे कि कुस्तुनतनिया को खुले मैदान में शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये शहर सिर्फ थकावट, घेराव और बार बार तोपों की मार के बाद ही झुक सकता है। इसलिए तोपों की बारिश मुसलसल जारी रही। हर धमाका शहर के दिफा को कम करता और बाज़ंतीनी दीवारों की दरारें बढ़ने लगती। लेकिन बाज़ंतीनी आसान शिकार नहीं थे। उन्होंने बहरी पोर्ट गोल्डन हारन के मुंह पर एक देवविकल जंजीर डाल दी थी ताकि उस्मानी बहरिया अंदर दाखिल ना हो सके। सुल्तान ने फैसला किया कि बेड़ा समंदर से नहीं जाएगा बल्कि खुश्की से गुजरकर अंदर दाखिल होगा। उन्होंने हुक्म दिया कि एक पूरा रास्ता बनाया जाए। हजारों सिपाही, कारीगर, मजदूर और इंजीनियर दिन रात काम में लग गए। जब 21 अप्रैल की रात उस्मानियों ने पहाड़ी राहों से अपने जहाज खुश्की पर घसीटने शुरू किए, मशालों की रोशनी में वो मंजर कुछ ऐसा था जैसे बर्र-ए-आज़म अपनी जगह बदल रहा हो। सुबह जब बाज़ंतीनी नींद से जागे और गोल्डन हारन की तरफ देखा तो उनकी सांसें रुक गई। उस्मानी बेड़ा अंदर पहुंच चुका था। बाज़ंतीनियों ने घबराकर कुछ जहाज जलाने की कोशिश की, कुछ दिफाई बुर्ज मजबूत किए, मगर अब देर हो चुकी थी। तोपों की आग बरस रही थी। मोहम्मद फातेह ने फौजी हिकमत के साथ साथ ज़हनी जंग भी पूरी महारत से लड़ी।
मुहासरा जैसे जैसे लंबा होता गया, बाज़ंतीनी थकावट का शिकार होते गए। सुल्तान को मालूम था कि फैसला कुन लम्हा करीब है। दीवारों का बड़ा हिस्सा टूट चुका था। मोहम्मद फातेह ने अपनी फौज में पैगाम भेजा कि आने वाली रात या आने वाली सुबह फैसला हो जाएगा। 28 मई की रात आ पहुंची, जिसके बाद 2000 साल से कायम बाज़ंतीनी सल्तनत की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने खेमे में तन्हाई इख्तियार की, नमाज अदा की और फिर लश्कर के सामने आए। फजर के कुछ ही देर बाद उस्मानी तोपों ने यकदम गोलाबारी शुरू कर दी और कुस्तुनतिनिया की दीवारें बारूद के धुएं में डूब गईं। आकंजी सिपाही सबसे पहले आगे बढ़े ताकि दुश्मन की तवज्जो बांध सके और पत्थरों, तीरों और गरम तेल की बारिश में भी डटे रहे। फिर वो फैसला कुन लम्हा आया जब जिनसरियों ने मुनज़्ज़म और खामोश सफ़ों में दीवार के शिगाफ पर धावा बोल दिया और टूटी हुई दीवार उबूर करके पूरी कुव्वत से शहर में दाखिल हो गए। दीवारों की मुज़ाहमत ख़त्म हुई और उस्मानी सिपाही गलियों में फैल गए। Constantinople falls today. शहंशाह कुस्तंतीन 11 ने शाही लिबास उतारकर आम सिपाही की तरह आखिरी सांस तक लड़ते हुए जान दे दी और उनकी मौत के साथ ही शहर का दिफा भी खत्म हो गया। घोड़ों के समूह की आवाज और फतह के नारों ने फजा बदल दी। सुल्तान मोहम्मद फातेह घोड़े पर सवार शहर में दाखिल हुए। आज इस हया सूफिया को मस्जिद बना रहे हैं जो हमारी फतह की सबसे बड़ी निशाना होगी। फतह की सुबह जब सूरज टूटी दीवारों पर चमका तो शहर एक नए दौर में दाखिल हो चुका था। अमन कायम किया गया क्योंकि सुल्तान जानते थे कि शहर सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसाफ से फतह होते हैं। यूं कुस्तुनतिनिया की फतह महज एक अस्करी कामयाबी न रही बल्कि तारीख के धारे को बदलने वाला वो लम्हा बन गई जिसने सल्तनत उस्मानिया को आलमी ताकत बनाया, दुनिया के तिजारती और सियासी तवाजुन को बदल दिया। ये वो घड़ी थी जब तारीख ने अपना रुख मोड़ा और दुनिया फिर कभी वैसी न रही। अल्लाहु अकबर, अशहदु अला